जनता को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो मैंने सच में देखी है। अगर कोई लड़की आपके पास आती है मदद मांगने, चाहे वो उज्जैन की 12 साल की लड़की क्यों ना हो, जैसे आपने देखा होगा अभी कांड हुआ है एक, उसमें वो लड़की भी मदद मांग रही थी, मेरे जैसी मदद मांग रही थी, बट मेरे साथ मेरे पापा थे तो उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया और खुद मार खाई। और मतलब मुझे मतलब उन्होंने एक टच तक नहीं करने दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से ही किसी ना किसी की बहन होगी, आप में से ही किसी ना किसी की बेटी होगी, तो प्लीज़ अगर कोई आपकी लाइफ में कोई मदद मांगने आ रहा है तो प्लीज़ उसकी मदद करें। जनता ही होती है आगे बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ ये ना सोचे कि आपको कुछ होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा थे तो मैं बच गई। अगर किसी के साथ कोई नहीं है तो वो बच नहीं सकती, तो प्लीज़ महिलाओं की मदद करें। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, आंटी जब अर्चना पे ये हमला हुआ और अंकल पे हमला हुआ था, तो आपको जब पता चला तो यहाँ पर आपका क्या रिएक्शन था, क्या हालत हुई थी? मेरे को जैसे पता चला मैं तो घर में बहुत परेशान हो गई थी कि वो अभी मैं इतना जानती नहीं हूँ इसके बारे में, राजनीति में मैं इसे मना करती हूँ। मेरी अकेली बच्ची है, तो जैसे हर माँ के बच्चा रहता ना, तो बस मुझे इसी का डर रहता। कहीं रात से 12 बजे से देर हो जाती, फ़ोन करके पूछती हूँ, थोड़ा देर में पूछती हूँ, बस यही डर रहता है मेरे को। तो अर्चना अभी मतलब आपका फादर का तबीयत कैसी है? मेरे पापा को थोड़ी चोट आई है, ज़्यादा नहीं, बट मेरे ड्राइवर का सर फूटा गया है, उसका पट्टी वगैरह कराई है। ठीक है, सारे ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बट मुझे सच में मुझे खतरा है क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। अभी वो संदीप सिंह जो है और भी बहुत कुछ कर सकता है मेरे साथ, तो कल को अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ट्रस्ट मी इसके पीछे संदीप सिंह का ही हाथ होगा। था कि मैं गई हुई थी आगरा अपने गार्नियर शूट के लिए, तो मैंने सोचा चलो दिल्ली भी रुकती हूँ, तो मैं दिल्ली रुकी तो सडनली मेरा ख्याल आया कि मैं 1 साल से ना अपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं गई और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो महिलाओं का 33% बिल पास हुआ है आरक्षण का, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर दूंगी और जो अपना खड़गे जी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूंगी क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो मैं अपने बुके लेके गई हूँ, मेरे हाथ मेरे ड्राइवर के पास बुके था, मेरे पापा थे, मैं थी और एक और मतलब पापा के साथ कोई आए हुए थे, वो लोग थे। तो मैं जस्ट गेट पे पहुंची और तभी उन लोगों ने गेट लॉक कर दिया। मैंने बोला कि मुझे जाना है अंदर, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आई हूँ और ऑलरेडी मैंने ये कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पार्टी के कुछ लोगों को दे रखी थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची उन लोगों ने गेट बंद कर दिया और बोला आपकी एंट्री बंद है। तो मैंने कहा मेरी एंट्री क्यों बंद है, मुझे तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करना था। तो कहते नहीं ऊपर से आदेश आया आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं जस्ट फ़ोन करने लगी कि क्यों बंद है। सडनली वहाँ से कुछ औरतें यानी कांग्रेस कमेटी की औरतें आई हुई थी, मैं उनको जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारी औरतें आई। एक तरीका होता है, आप मुझे बोलो कि अर्चना जी आप नहीं अंदर जा सकती, अभी आपकी एंट्री मना है, मैं सीधा वहाँ से निकल जाती। मेरे साथ चढ़ने लग गई, मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था ये सब चीज़ें होंगी। मतलब आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप खुद चढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे हो और मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, मुझे रोड पे आप इधर से उधर कर दिया जाता है। और मुझे पता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि जो जनता थी वहाँ पे जो जा रहे थे, मैंने आपको पता है मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने उन लोगों से भीख मांगी कि प्लीज़ गाड़ी खोल दीजिए, मुझे एक बार मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पापा की जान बचा दीजिए। वो लोग चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे और अब जैसे कि वीडियो में देखा ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये वीडियो तो सच में कुछ भी नहीं है। जो हमारे साथ जो रियलिटी में हुआ है ना वो अलग है। एक होटल में मैं जा रही थी जो सामने, वहाँ पे उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी ने गाड़ी नहीं खोली, मैं किस तरह से उन लोगों ने जानलेवा हमला किया गया। तो मतलब मुझे एक तरह से लगता है कि यार क्या है ये, क्यों ऐसा। और मुझे ये भी पता है कि इस चीज़ के पीछे कौन है, कौन क्यों कर रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे कभी कभी ना होता है कि ये मतलब मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको लात मारी गई,
सरे मतलब आप सोच रहे हो रोड पे मेरे बाल नोचे गए, मुझे धक्का मारा गया, मतलब पता नहीं। और ऊपर से एक बंदा मेरे कान में आके कहता है आप यहाँ से निकल जाइए वरना और भी पब्लिक आ रही है और पब्लिक में कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या आप पब्लिक में मुझे मार देंगे और फिर कोई केस ही नहीं होगा क्योंकि पब्लिक ने मारा है? क्या है ये सब जो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन क्या अर्चना आपने इस सब के बाद कुछ एक्शन लेने की कोशिश की थी जब इतना सब हो गया है और पब्लिक भी इसमें आ रहा है और ये वीडियोस भी वायरल हो चुकी है, जी आपने क्या एक्शन लिया? मैं तुलगल रोड पे मैं गई थी, तुगलक रोड पे मैं गई थी और वहाँ पे मैंने कंप्लेंट कराने की भी कोशिश की, बट उन्होंने बोला मुझे कि अगर आप एफआईआर करते हो तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा 3 दिन, मतलब जो भी आते रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगा कि मैं सेफ़ हूँ दिल्ली में, तो मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। मैंने जस्ट एक ताहीर दी है जस्ट रैंडमली कि कल को मेरे साथ कुछ होता है अनहोनी तो इसके पीछे संदीप का हाथ होगा, क्योंकि मुझे 110% यकीन है कि ये जो भी कुछ किया है संदीप सिंह ने किया। एक्चुअली संदीप सिंह का पूरा नाम है ठाकुर संदीप सिंह, तो उसको मेरे से प्रॉब्लम है हमेशा से, बट उसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली उसको मेरी कास्ट से प्रॉब्लम है, उसको मेरी जाति से, मेरे समाज से प्रॉब्लम है। तो इस वजह से वो स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरे साथ ये सब चीज़ें करता आया है। रायपुर में भी उसने बदतमीज़ी अभद्रता का प्रयोग किया है मेरे साथ, बट फिर भी कोई सबूत नहीं था क्योंकि उसने सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया था क्योंकि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार उसकी थी, तो इस वजह से